अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम कराची मैट्रिक बोर्ड 2021 के मॉडल पेपर के मैथ के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो इस साल मैट्रिक के पेपर देंगे कराची बोर्ड के हवाले से। तो हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है उसमें है कि log x 81 इक्वल्स टू 4, और इसके फिर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी इसकी बेस है x और इक्वल्स टू के आगे हमारे पास 4 मौजूद है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 जो है ये हमारे पास पावर में आ जाता है x के साथ, इक्वल्स टू पे हमारे पास 81 है। और इस तरह आपको जैसे सॉल्यूशन दिख रहा है, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। ये एमसीक्यू आप जानते होंगे, जैसे मैथ के चैप्टर नंबर 3 से बनाया गया। अगर मैं इसके स्टेप्स कुछ एक्सप्लेन करूँ, x की पावर 4 इक्वल्स टू 81 के आगे अगर हम 81 को ब्रेक करना स्टार्ट करें तो 3 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो वो 81 बनेगा। इसी तरह मैंने लिख लिया है सामने। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? x किसके बराबर हो गया हमारे पास? यहाँ पे आंसर इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है। अब दूसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है, इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। फिर इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 320 या फिर 360 डिग्री। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, इसमें हमारा आंसर हो गया फिर 360 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करें? हमने ये तो एक जनरल पता होता है सबको, लेकिन अगर हम इसको फार्मूले से ब्रेक करें तो इसका फार्मूला है एक जनरल 180 ब्रैकेट n-2। इसमें n जो है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं। अब तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 डिग्री आंसर ऑब्टेन हो जाता है। अब इसी तरह से अगर कोई और फिगर होती है, यानी ट्राइंगल होता है, तो इसमें n हम 3 रख के इसका इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। और फिगर्स यानी और जितनी भी साइडेड की फिगर्स हो सकती हैं वो आराम से इससे सॉल्व हो सकती हैं। तीसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है, एलसीएम पूछा है इसमें 9x स्क्वायर का और 15x का। तो इसका एक सॉल्व करने के जनरल मेथड है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45x स्क्वायर। इसका जर्नल मेथड किस तरह से? हम वैसी लाइन टेबल बना के 3x से अगर हम इसका सिंपलेस्ट कॉमन फैक्टर है उससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा 45x स्क्वायर। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें जिसमें हम 9x स्क्वायर को उसके फैक्टर्स में जोड़ें और 15x को उसके फैक्टर्स में, उससे भी हमें यही आंसर मिलेगा। तो ये दो मेथड हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4। इस एमसीक्यू में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट ए स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब। इसमें हमसे पूछा गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड है। इसमें ये होता है, अगर हम जैसे इक्वेशन में हमारे पास अंडर क्यूब रूट है, अगर 3 की पावर को हम 3 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचता है ए स्क्वायर माइनस बी। पॉलिनोमियल का मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है। तो इसमें अगर हमारे पास जैसे ए स्क्वायर माइनस बी बच रहा है तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री मौजूद है 2। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब पांचवें एमसीक्यू में हमसे पूछा है मॉडुलस y माइनस 3 इक्वल्स टू -4। इसमें हमें एक सॉल्यूशन सेट बताना है इसका कि आंसर क्या हो सकता है। अब अगर हम इसमें क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास ना फर्स्ट ना सेकंड और ना फोर्थ हमारे सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें हमारे पास आंसर बन जाता है थर्ड ऑप्शन, यानी कि नल सेट जो है सॉल्यूशन मौजूद है आपके सामने। ये एमसीक्यू हमारे पास आया एक्सरसाइज 6.4 से। अब आगे बढ़ते हैं। 6th एमसीक्यू हमारे पास है। इसमें हमसे ये पूछा इन्होंने कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ये तो एक फैक्ट है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों को सम 180 डिग्री होता है, और इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो उनका सम होता है 90 डिग्री। तो ये जहन में रखना होगा ताकि आगे अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो हम उससे सॉल्व कर सकें। 7वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा सा ये क्वेश्चन है जिसमें a प्लस बी 3 के बराबर दिया गया है, a माइनस बी हमारे पास 1 के बराबर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो एक तो हम जर्नली कर सकते हैं इसको, यानी कि a और b की वैल्यू सिंपल कैलकुलेट करें और फिर सम कैलकुलेट कर लें।
दूसरा जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सब्जेक्ट बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 8वां MCQ जो है हमारे पास अंडर रूट एक्स क्वेश्चन देख लें। अंडर रूट एक्स इसमें हमें पूछा है y क्या कहलाता है। तो y अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, इसमें y जो होता है हमारे पास वो होता है इंडेक्स और x जो होता है हमारे पास वो कहलाता है रेडिकेंट। इसमें जो अंडर रूट का साइन है ये कहलाता है रेडिकल का साइन। तो ये एक जर्नल सा MCQ है, ये जहन में रखनी पड़ेंगी ये बातें ताकि आगे आप सॉल्व कर सकें। इसके बाद हमारे पास 9वां MCQ जो है वो है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। एक सॉल्यूशन वाला MCQ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12। तो चलें देखते हैं कैसे। 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है 2 की पावर 3 में, और इसी तरह अगर हम 36 को ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है 6 की पावर 2 में। इसी तरह पावर्स फिर कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास फाइनल आंसर बच जाता है यहाँ पे 12। इसमें हमसे ये पूछा गया अगर डिटर्मिनेंट हमारे मैट्रिक्स का किसी 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका नहीं होता उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से नल मैट्रिक्स वो होता है जो कि एम्प्टी होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो जिसके मेन डायगोनल में एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो ये एक सिंपल सा MCQ था। इसके बाद आते हैं 11th MCQ। ये MCQ भी एक छोटा सा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 हमारे पास बराबर है 0 के, तो हमें x की दोनों वैल्यूज बतानी है। तो इसको सिंपल सा अगर हम बीच से ही ब्रेक कर लें, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे हमारे पास। इससे हमारे पास दोनों x की वैल्यूज आ जाएंगी। -2 जब उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास +3 उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 2 - 3। नेक्स्ट MCQ जो हमारे पास है इसमें हमें एक सेट A दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 5 7 और फिर वो कंटिन्यू हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया है कि ये सेट किस रिस्पेक्ट से क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के रिस्पेक्ट से। तो इसका आंसर होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। इसका रीज़न ये है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जब कोई सेट क्लोज होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, बिलफर्ड्स कोई भी 2 एलिमेंट ले लें हम इस सेट के, यानी 1 और 3 ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से अगर क्लोज होगा तो 1 और 3 का मल्टीपल जो होता है वो भी 3 होता है, तो 3 इसके अंदर मौजूद है। यानी किसी भी 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज होने के मतलब है कि आंसर भी उसी में मौजूद हो। इसी तरह अगर एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज होता तो 1 + 3 यानी 4 भी मौजूद होना चाहिए था। सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी 1 -3 -2 भी मौजूद होना चाहिए था, और इसी तरह डिवीजन के रिस्पेक्ट से 1/3 मौजूद होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये क्लोज सेट है। इसके बाद 13th MCQ में हमसे ये पूछा गया है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ। तो ये आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेडियस का जो ट्वाइस होता है वो डायमीटर कहलाता है। परपेंडिकुलर वो 2 लाइंस होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और कॉर्ड एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का जो सर्कल की लाइन होती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं, जो कि सेंटर से पास ना करें। इसी तरह से टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट वो जो कि सर्कल के किसी बस एक लाइन को आउटर एंड से टच करके गुजर रही है, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसका हमारे पास सिंपल सा आंसर रेडियस है। इसके बाद जो 14th MCQ है वो हमारे पास वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक MCQ है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है √1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो एक जर्नल की आइडेंटिटी है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने ये MCQ सॉल्व किया है। अगर हम sin स्क्वायर थीटा को उस साइड पे ले जाएंगे यानी कि राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। इसमें हमने बस
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा को पुट करना है। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। या और सिंपल अगर करना है तो इसको इस तरह से कर लें, बोथ साइड पे अंडर रूट लगाएं और रूट से स्क्वायर एक साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 15th एमसीक्यू जो हमारे पास 3 डिग्री बराबर किसके है, ये एमसीक्यू हमें जो लगता है कि इनकम्प्लीट है किसी हद तक। इसमें सिंपल सा 3 डिग्री हम 3 के बराबर है, लेकिन इसमें एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है जैसे साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है। तो ये चीज़ें बच्चों को जहन में रखनी है। तो इस किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो टेबल था उसको अपने जहन में रखना है ताकि आगे कोई पेपर में एमसीक्यू आता है तो आप सॉल्व कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास 16th एमसीक्यू है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के हवाले से। ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हम आंसर हमारे पास 1 आए। इसमें अगर हम ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो ये होता है 1 अपॉन ए माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन ए माइनस बी हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर होता है। और इसी तरह अगर एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि दो एलिमेंट्स या दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर हमारे पास 0 बने। तो ये दोनों बातों को अपने जहन में रखना है। अब आते हैं हम लोग 17th एमसीक्यू। 17th एमसीक्यू में हमें से ये पूछा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, जैसे टेन थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास किस तरह से बराबर होता है। सिंपली पहले हम देख लेते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम कॉस को और साइन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है सेक थीटा। इसके बाद 18th एमसीक्यू में हमसे पूछा गया एक्स की पावर 4 प्लस 64 परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बन सकता है। कौन सा एलिमेंट हम ऐड कराएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका एक जनरल सा मेथड है सॉल्व करने का। अगर हम x की पावर 4 प्लस 64 को हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर, तो a अगर हम लेट कर लें यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 8। तो इस तरह से हम बीच वाली टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी a हमें चल गया एक्स स्क्वायर और b हमें चल गया 8। तो प्लस क्या कराना है, बेसिकली हमें 16x स्क्वायर हम प्लस कराएंगे तो हमारे पास ये पूरा फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो इसमें हमारे पास आंसर है 16x स्क्वायर। इस एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है a अपॉन अंडर रूट ए किसके बराबर है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट किसके बराबर होता है, पावर हाफ के। तो अगर हम इस तरह से करें a अपॉन ए की पावर हाफ और फिर पावर हाफ ऊपर आके माइनस पावर हाफ हो जाती है। तो अब बेसिस सेम पावर ऐड होती है तो 1 में से हम हाफ माइनस करते हैं तो हमारे पास हाफ बचता है, यानी कि अंडर रूट ए बचता है। अब इसी तरह अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें इसको, तो अगर हम इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है इसी को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें अंडर रूट ए से ही, तो इसमें हमारे पास नीचे बच जाएगा क्या, खाली ए, और ऊपर बचेगा हमारे पास ए अंडर रूट ए। फिर ए से ए कैंसिल करके हमारे पास अंडर रूट ए ही बचेगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अंडर रूट ए। सही। तो 20th एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है 0.00234 का लॉग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो नंबर दिया गया है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे हमारे पास बन जाएगा 2.34 एक्सपोनेंट -3। अब एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी नंबर होता है वो हमारा बेसिकली होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्सपोनेंट में हमारे पास -3 आ रहा है। अब माइनस का नंबर लॉगरिथम में हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 बार इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 21th एमसीक्यू एक सिंपल सा एमसीक्यू है जिसमें हमसे पूछा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी किस तरह लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का एक सिंपल सा तरीका है a क्रॉस b। तो ये भी एक सिंपल सा एमसीक्यू था।
इसके बाद हमसे पूछा गया है ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। अच्छा, वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स सेम होती हैं इसका हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है स्कैलिन, आइसोसेलेस, एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह स्कैलिन ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और एक्यूट ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 से छोटा हो। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? कोई एंगल जिसमें 90 से बड़ा मौजूद हो। अब बढ़ते हैं 23rd एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें एक्स और वाई की दो वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करें और सिंपली सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सिंपल सा ये एमसीक्यू था। इसके बाद 24th एमसीक्यू जो है हमारे पास, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शन है इसके ट्राइंगल, एंगल, साइड या परपेंडिकुलर। तो दो नॉन कोलिनियर रेस जो कि सेम एंड पॉइंट हो जिनका, वो कहलाती हैं हमारे पास एंगल। अगर हम एंगल की डेफिनेशन ही देखें, वो बेसिकली होता है यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। तो इस डेफिनेशन से इसका आंसर एंगल है। तो अब आते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। लास्ट एमसीक्यू में पूछा सेट विच कंटेन n एलिमेंट्स इट्स पावर सेट कंटेन सबसेट। अब इसके चार ऑप्शन हैं हमारे पास कि पावर सेट के सबसेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? दो एलिमेंट्स, n की पावर 2 n या 2 की पावर n। तो ये बुक का एक एमसीक्यू है, इसका आंसर होगा 2 की पावर n। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने मैट्रिक बोर्ड के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करा। तो इसी तरह से मज़ीद आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद आने वाले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एक एमसीक्यू 2 नंबर का है, 25 एमसीक्यूज़ हैं। आधा पेपर जो है हमारा एमसीक्यूज़ की बेस पे है। तो इसको मज़ीद गौर से देखें और जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।